तीन इंपॉर्टेंट कंपनी जिसको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसके बाद ये वाली कंपनी है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसके बाद है बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। तीनों कंपनीज को लेकर शानदार खबरें आई हैं, इन खबरों को देखेंगे। और वहीं एक बड़ी अपडेट भी हमें देखने को मिल रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने बहुत क्लियर बोला है चंडीगढ़ की इस मीटिंग में कि सिर्फ वेपन्स खरीदने से काम नहीं चलने वाला। भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो लंबे समय तक डिफेंस पर खर्चा उठा सके, और हमारी जो विदेशी नीति है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम दुश्मनों को आइसोलेट भी कर सकें। इससे साफ नजर आता है कि आगे डिफेंस का बजट और बढ़ने वाला है, और इन्हीं सब के चलते हुए एचएएल, बीडीएल और बीईएल के ऊपर नजर रखना आज के दिन में बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। अभी क्या चल रहा है इस कंपनी में, आगे हमें कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, कौन सी वो खबर निकल के सामने आ रही जो ध्यान रखकर चलना है, ये आप देखिए। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए, सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो खुल जाती है। ये रही ऑफिशियल पीडीएफ। अब इस ऑफिशियल पीडीएफ में एक बड़ी बात लिखी है, एचएएल की जो मैनेजमेंट टीम है वो मंडे को यानी कि 23 फरवरी 2026 को मुंबई में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के साथ मिलकर मीटिंग करने वाली है। और इस मीटिंग को फिलिप्स कैपिटल ने, जो कि एक बड़े ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसी जो मीटिंग होती हैं, यहाँ पर आप समझिए ऐसी मीटिंग में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, ये लोग कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखते हैं, कंपनी के ऑर्डर बुक को देखते हैं जो कि अभी 2.4 ट्रिलियन के आसपास है यानी 2.4 लाख करोड़ के आसपास है। और जो नए प्रोजेक्ट हैं जैसे राफेल की डील, एएमसीए वाला प्रोजेक्ट, इस पर भी वो लोग चर्चा करते हैं। और ये चीज ध्यान रखकर चलो कि जब भी कभी इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशनल मीटिंग होती है तो मार्केट इसको पॉजिटिव ही लेती है। इसका मतलब बहुत साफ है कि स्मार्ट मनी की एंट्री होने वाली है, और अगर स्मार्ट मनी एचएएल के अंदर और इंटरेस्ट दिखाएगी तो एचएएल मंडे को बड़ी तेजी में रहने वाला है। यहाँ पर ये हमें नहीं भूलना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात भी है कि एचएएल के पास सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स की लाइन भी आज के दिन हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से 23 फरवरी 2026 को मुंबई में बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। तो अब सवाल यही है कि क्या फिलिप कैपिटल एक बड़ा टारगेट देने वाले हैं। तो ओवरऑल देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, बट एक बात तो तय है कि इस मीटिंग के तुरंत बाद एचएएल में बड़े मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं। 5 दिन के हिसाब से एचएएल में कोई खास बदलाव नहीं है। पूरे एक महीने में एचएएल लगभग 4.29% के डाउनफॉल में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग चल गई है। राफेल की जो डील थी उसको ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने प्राइस इन कर लिया है। बाकी पूरी पिक्चर हमें मंडे को ही देखने को मिलेगी, और ये सैटरडे और संडे इन 2 दिनों में कोई बड़ी अपडेट आती है तो उससे भी एचएएल में बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं अब हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूं तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए, क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल अपडेट खुल जाती है। यहाँ पे इधर देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है कि जो बीईएल है, बीईएल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी मीटिंग 27 फरवरी 2026 को होने वाली है। इस मीटिंग का एजेंडा यह है कि ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने वाली है। तो अगले कुछ दिनों में क्या होगा बीईएल के अंदर, वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और सबको पता भी है ऑलरेडी कि डिविडेंड की खबर अक्सर कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाती है। तो कह सकते हैं कि 27 फरवरी तक जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं बीईएल के अंदर एंट्री लेने की, ताकि वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सके। तो देखते हैं कि अब मंडे के बाद बीईएल को लेकर क्या हलचल देखने को मिलती है। एक बात तो तय है कि बीईएल के इन्वेस्टर्स की लॉटरी लगने वाली है। 27 फरवरी की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें इंटरिम डिविडेंड अनाउंस होने वाला है। एचएएल की मीटिंग तो 23 फरवरी को हो ही जाएगी, इसको लेकर भी हमने बातें की हैं। तो ओवरऑल ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है, ये पूरा हफ्ता डिफेंस के लिए काफी गर्म रहने वाला है। बाकी कुछ रियलिटी चेक भी हमें ध्यान में रखकर चलने हैं, जैसे बीईएल हम जानते हैं कि अब कंपनी डिविडेंड तो अनाउंस करेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि बीईएल लगभग 10 से 5% तक की तेजी में रहेगा तो इसके चांसेस काफी हाई हैं। बट मैं आपको बता दूं, डिविडेंड मिलने के बाद जो कंपनी का प्राइस है उतने ही अमाउंट में नीचे भी एडजस्ट हो सकता है। इसीलिए सिर्फ डिविडेंड के चलते हुए इस कंपनी में एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और असली जो ग्रोथ है बीईएल के अंदर हमें तभी देखने को मिलेगी जब कंपनी अच्छे ऑर्डर बुक करे, जो कि अभी हमें देखने को भी मिल रहा है। बीईएल के केस में मैं कल ही आपको बता चुका हूं, फ्रांस के साथ कंपनी की डील हो गई है। फ्रांस की कंपनी सैफरन और बीईएल दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर ओपन कर रहे हैं। ये जॉइंट वेंचर काफी पॉजिटिव रिस्पांस देने वाला है।
और अगर तीनों कंपनीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक है, बीडीएल यानी भारत डायनेमिक है, तीनों कंपनीज में अगर जो सबसे सेफ प्ले है वो है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि 27 फरवरी तक इस कंपनी में स्लो और स्टडीड तेजी हमें देखने को मिलती रहेगी। बाकी गाइज ये है भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड को भी जल्द ही बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। ये कंपनी भी तेजी में रहने वाली है, बट इस कंपनी में इन्वेस्टर्स की नज़र ज़्यादा इसलिए नहीं जाती क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट वीक रहे, और क्वार्टरली रिजल्ट वीक होने की वजह से इन्वेस्टर्स का नज़रिया बीडीएल को लेकर थोड़ा बदल गया है। बाकी आप किस तरह से देखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसा मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात बताई थी कि जो कारगिल के हीरो हैं यानी जनरल वीपी मलिक ने साफ कर दिया है, जब तक देश की इकोनॉमिक मजबूत नहीं होगी तब तक डिफेंस मजबूत नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है कि जब तक देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, डिफेंस स्टॉक्स में कोई भी खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या ग्रोथ, क्या अपडेट देखने को मिलती है। बाकी इन तीनों कंपनी से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आएगी, बड़ी न्यूज आएगी, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।